स्त्री अपने पति को कब और क्यों धोखा देती है? एक स्त्री जो अपने पति के साथ 7 जन्मों तक साथ निभाने की शपथ लेती है, वही स्त्री आखिर किस पल अपने पति को सबसे बड़ा धोखा दे सकती है? शास्त्रों में एक ऐसा रहस्य बताया गया है जिसे जानकर बड़े बड़े विद्वान भी चौंक गए थे। कहा जाता है कि हर धोखे के पीछे केवल वासना ही नहीं होती, कभी लालच, कभी अकेलापन, तो कभी एक छोटी सी गलती ऐसा रूप ले लेती है कि वर्षों का पवित्र रिश्ता एक ही पल में टूट जाता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, आखिर वह कौन सी परिस्थितियां होती हैं जब एक पत्नी अपने पति के विश्वास को तोड़ देती है? और क्या सच में इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती पुरुष होते हैं या स्त्रियां? मित्रों, आज की यह कथा इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाली है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस कथा को ध्यान से सुन लेता है, वह जीवन में लोगों की असली नीयत को पहचानना सीख जाता है और बड़े से बड़े धोखे से बच जाता है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आगे जो बातें सामने आएंगी वे शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो आइए, तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए इस रहस्यमयी और गहन कथा की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है कि एक दिन बरसाना नगरी में राधा रानी अपनी सखियों के साथ नगर का भ्रमण कर रही थीं। वातावरण अत्यंत शांत और सुहावना था। चारों ओर लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। उसी समय राधा जी की दृष्टि एक दंपति पर पड़ी जो आपस में कुछ तीखी बातचीत कर रहे थे। वह पुरुष अपनी पत्नी से क्रोध भरे स्वर में कह रहा था, इस संसार में यदि कोई सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती है तो वह स्त्री ही है, क्योंकि जब कठिन समय आता है तब वही स्त्री अपने पति का साथ छोड़कर उसे धोखा दे देती है। अपने ही पति के मुख से ऐसी कठोर बातें सुनकर उस स्त्री का हृदय आहत हो गया। उसके मन में पीड़ा और क्रोध दोनों ही उमड़ पड़े और देखते ही देखते वह अपने पति से तीखी बहस करने लगी। आगे जो हुआ उसे सुनकर राधा रानी स्वयं भी गहरी सोच में पड़ गईं, क्योंकि यह प्रश्न केवल उस दंपति का नहीं था, बल्कि पूरे संसार के मन में छिपे एक बड़े सवाल को सामने ला रहा था। वह स्त्री क्रोध और पीड़ा से भर उठी। उसकी आंखों में आंसू भी थे और स्वर में आक्रोश भी। वह अपने पति से कहने लगी, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री ही होती है? क्या सभी स्त्रियां एक जैसी होती हैं? क्या हर स्त्री अपने पति को धोखा देती है? दोनों के बीच यह तीखी बहस कुछ देर तक चलती रही। आसपास खड़े लोग भी उनकी बातें सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। मित्रों, यह पूरा दृश्य राधा रानी अपने नेत्रों से देख रही थीं। उस पुरुष के मुख से निकले ये कठोर शब्द उनके मन को भीतर तक विचलित कर गए। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठने लगा कि क्या सच में संसार में स्त्री को ही सबसे बड़ा विश्वासघाती माना जाता है? इसी सोच में डूबी राधा रानी का मन अशांत हो गया। उनके हृदय में इस प्रश्न का उत्तर जानने की तीव्र इच्छा जाग उठी। अंततः व्याकुल होकर वे सीधे गोलोक धाम की ओर चल पड़ी, जहां उनके प्रियतम भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। जब राधा रानी वहां पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत उनके मुख की चिंता को पहचान लिया। मुस्कुराते हुए वे बोले, हे राधे, आज तुम्हारा मुख इतना उदास और मन इतना व्याकुल क्यों प्रतीत हो रहा है? कौन सी बात है जो तुम्हें भीतर से परेशान कर रही है? तब राधा रानी धीरे धीरे बोली, कान्हा, आज जब मैं बरसाना नगरी में भ्रमण कर रही थी तब मैंने एक अजीब घटना देखी। एक व्यक्ति अपनी ही पत्नी से कह रहा था कि इस संसार में सबसे बड़ा विश्वासघाती स्त्री होती है। यह कहते कहते राधा रानी कुछ क्षण के लिए रुक गईं, मानो उस घटना की स्मृति अभी भी उनके मन को बेचैन कर रही हो। वह व्यक्ति बार बार यही कह रहा था कि जब कठिन समय आता है तब स्त्री ही सबसे पहले अपने पति का साथ छोड़ देती है और वही सबसे बड़ा विश्वास तोड़ने वाली बन जाती है। इसी बात को लेकर वह पति पत्नी आपस में तीखी बहस कर रहे थे। राधा रानी ने जब यह सब अपनी आंखों से देखा और वह कठोर शब्द सुने तो उनका मन गहरे विचारों में डूब गया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच आखिर क्या है। कुछ क्षण बाद राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कान्हा, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है।
आज मैंने जो देखा और सुना उसने मुझे बहुत उलझन में डाल दिया है। कृपया आप ही बताइए कि इस संसार में वास्तव में सबसे बड़ा पाप और विश्वासघात कौन करता है, पुरुष या स्त्री? मित्रों, राधा रानी के मुख से यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण हल्के से मुस्कुराए, मानो वे पहले से ही जानते हों कि इस जिज्ञासा के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। तब श्री कृष्ण शांत स्वर में बोले, हे राधे, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल शब्दों में देना उचित नहीं होगा। इस सत्य को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। उस कथा में छिपा अर्थ ही तुम्हें इस प्रश्न का सही उत्तर देगा। लेकिन उस कथा को ध्यान और धैर्य के साथ सुनना, तभी उसका रहस्य समझ में आएगा। यह सुनकर राधा रानी विनम्र भाव से बोली, हे कान्हा, आप निश्चिंत होकर कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं पूरे मन और श्रद्धा के साथ उस कथा का श्रवण करूंगी। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हुए कहा, हे राधे, बहुत समय पहले की बात है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य पर राजा चंद्रदेव नाम के एक प्रतापी राजा का शासन हुआ करता था। राजा चंद्रदेव केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं थे, बल्कि अपने साहस, न्यायप्रियता और पराक्रम के कारण दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके वीरता के किस्से पड़ोसी राज्यों तक सुनाए जाते थे। राजा चंद्रदेव के 3 पुत्र थे और तीनों ही अपने पिता की तरह बलवान, निडर और युद्ध कला में निपुण थे। बचपन से ही उन्हें शस्त्र विद्या की शिक्षा दी गई थी। तलवार, धनुष, बाण, भाला और युद्ध की हर कला में तीनों राजकुमारों ने ऐसी दक्षता प्राप्त कर ली थी कि उन्हें देखकर राज्य के लोग गर्व से भर उठते थे। लेकिन इन तीनों भाइयों में सबसे बड़े पुत्र का व्यक्तित्व कुछ अलग ही था। उसका नाम पुलिन था। पुलिन केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था, बल्कि उसका रूप भी अत्यंत आकर्षक था। उसका तेजस्वी चेहरा और प्रभावशाली व्यक्तित्व देखते ही बनता था। जो भी उसे देखता, उसके साहस और सौम्यता दोनों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। समय बीतता गया और जब राजकुमार पुलिन विवाह योग्य हुआ, तब राजा चंद्रदेव ने उसके विवाह के बारे में सोचना शुरू किया। संयोग से राजा चंद्रदेव का एक घनिष्ठ मित्र था, पड़ोसी राज्य का राजा वीरभद्र। जब दोनों राजाओं ने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने निश्चय किया कि अपने संबंध को और मजबूत बनाने के लिए वे अपने बच्चों का विवाह आपस में कर देंगे। इसी प्रकार राजा वीरभद्र की सुंदर और गुणवान पुत्री सुलोचना का विवाह राजकुमार पुलिन के साथ बड़े ही धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न कराया गया। लेकिन मित्रों, किसी ने भी उस समय यह नहीं सोचा था कि यह विवाह आगे चलकर एक ऐसी घटना की शुरुआत बनेगा जो विश्वास और विश्वासघात के सबसे गहरे रहस्य को उजागर करने वाली थी। राजकुमार पुलिन की पत्नी सुलोचना अत्यंत रूपवती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे राज्य में होती थी, लेकिन उसके मन में अपने रूप को लेकर इतना अभिमान था कि उसे लगता था कि संसार में उससे अधिक सुंदर कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। मित्रों, एक दिन राज दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे महल का वातावरण बदल दिया। किसी विषय को लेकर राजा चंद्रदेव और उनके बड़े पुत्र राजकुमार पुलिन के बीच चर्चा शुरू हुई। देखते ही देखते वह चर्चा धीरे धीरे बहस में बदल गई। राजकुमार पुलिन ने अपने विचार दृढ़ता से रखे, लेकिन उसके शब्दों का तरीका राजा चंद्रदेव को उचित नहीं लगा। राजा को यह लगा कि उनका पुत्र दरबार के सामने उनकी आज्ञा और मर्यादा का सम्मान नहीं कर रहा। क्रोध में आकर राजा चंद्रदेव ने ऐसा निर्णय सुना दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भरी सभा में उन्होंने कठोर स्वर में कहा कि राजकुमार पुलिन तुरंत राज्य छोड़कर चला जाए। राजा की यह आज्ञा सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी मंत्री और दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि राजा अपने ही सबसे बड़े पुत्र को इस प्रकार राज्य से निष्कासित कर देंगे। राजकुमार पुलिन भी यह सुनकर गहरे चिंतन में डूब गया। वह कुछ क्षण तक वहीं खड़ा रहा, मानो उसे समझ ही न आ रहा हो कि अब आगे क्या होगा। कुछ देर बाद दरबार समाप्त हो गया। भारी मन और अनेक विचारों से घिरा हुआ राजकुमार पुलिन
धीरे धीरे अपने कक्ष की ओर लौट आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि अब उसके जीवन का रास्ता अचानक बदलने वाला था। राजकुमार पुलिन अपने कक्ष में लौटकर गहरे दुख और निराशा में डूबा बैठा था। उसके मन में कई तरह के विचार उमड़ रहे थे। पिता के कठोर निर्णय ने उसके हृदय को भीतर तक झकझोर दिया था। उसी समय उसकी पत्नी सुलोचना वहां आई। जब उसने अपने पति के चेहरे पर उदासी और चिंता देखी तो वह घबरा गई। वह तुरंत उसके पास बैठ गई और कोमल स्वर में बोली, हे स्वामी, आज आपके मुख पर इतनी उदासी क्यों है? आप इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या कोई ऐसी बात हो गई है जो आपको भीतर से व्यथित कर रही है? आपके पास तो हर प्रकार का सुख और वैभव है, फिर भी आपके मन में यह पीड़ा क्यों है? कृपया मुझे बताइए, आखिर बात क्या है? मित्रों, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से कहते हैं, हे राधे। जब सुलोचना ने बार बार आग्रह किया और अपने पति की चिंता व्यक्त की, तब राजकुमार पुलिन ने धीरे धीरे दरबार में घटी पूरी घटना उसे बता दी। उसने बताया कि किस प्रकार पिता के क्रोध के कारण उसे भरी सभा में राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया गया। जैसे ही सुलोचना ने यह बात सुनी कि उसके पति को राज्य से निकाल दिया गया है, उसका हृदय यह आघात सहन नहीं कर पाया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं भूमि पर अचेत होकर गिर पड़ी। मित्रों, उस क्षण राजकुमार पुलिन को यह समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले अपनी पीड़ा संभाले या अपनी पत्नी को होश में लाने का प्रयास करे। सुलोचना को इस अवस्था में देखकर राजकुमार पुलिन घबरा उठा। वह तुरंत उसके पास झुक गया और उसे संभालने लगा। उसके मन में पछतावा भी होने लगा। वह सोचने लगा, शायद मुझसे गलती हो गई। मुझे यह बात सुलोचना को नहीं बतानी चाहिए थी। मेरी बात सुनकर ही वह इतनी व्याकुल हो गई। कुछ देर तक वह उसे होश में लाने का प्रयास करता रहा। आखिरकार सुलोचना को धीरे धीरे होश आ गया। जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह तुरंत अपने पति का हाथ पकड़कर भावुक स्वर में बोली, हे स्वामी, यदि आपको इस राज्य को छोड़कर जाना पड़ेगा तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकती हूं? आपके बिना इस महल में रहना मेरे लिए असंभव है। मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकती। मित्रों, अपनी पत्नी की यह भावनाएं सुनकर राजकुमार पुलिन कुछ क्षण के लिए शांत हो गया, लेकिन वह जानता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। वह सुलोचना को समझाने लगा और धीरे से बोला, हे प्रिय, तुम समझने की कोशिश करो। जिस मार्ग पर मुझे अब जाना है वह बहुत कठिन है। वहां न महलों का सुख होगा, न वैभव की सुविधाएं। ऐसे कठिन जीवन में तुम मेरे साथ कैसे रह पाओगी? राजकुमार के यह शब्द सुनकर भी सुलोचना के चेहरे के भाव नहीं बदले, क्योंकि वह अपने मन में एक दृढ़ निर्णय ले चुकी थी। राजकुमार पुलिन ने सुलोचना को शांत करने की कोशिश करते हुए धीरे से कहा, प्रिय, तुम मेरी बात समझने का प्रयास करो। जिस रास्ते पर अब मुझे जाना होगा वह आसान नहीं है। दूसरे राज्यों में न जाने कितनी प्रकार की कठिनाइयां और संकट हमारा इंतजार कर रहे होंगे। वहां अलग अलग स्वभाव के लोग मिलेंगे जिन पर भरोसा करना भी कठिन होगा। और तुम तो राजमहल में पली बढ़ी हो। तुम्हारी सेवा में हमेशा दास दासियां रहती हैं। तुमने कभी कष्ट और अभाव का जीवन नहीं देखा। ऐसे में जंगलों और अनजान रास्तों की मुसीबतें तुम कैसे सह पाओगी? मित्रों, जब राजकुमार पुलिन ने यह बात कही तब सुलोचना ने दृढ़ निश्चय के साथ अपने पति की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि अटूट प्रेम और समर्पण दिखाई दे रहा था। वह शांत किंतु भावुक स्वर में बोली, हे प्रियवर, यदि जीवन में कठिनाइयां आएंगी तो मैं उन्हें आपके साथ हंसते हंसते सह लूंगी। चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं आपके साथ हर परिस्थिति का सामना करूंगी। लेकिन यदि आप मुझे छोड़कर चले गए तो इस महल का सारा वैभव भी मेरे लिए व्यर्थ हो जाएगा। आपको शायद यह एहसास नहीं है, आपके बिना यह महल, यह सुख सुविधाएं, यह वैभव, सब कुछ मेरे लिए खाली और निरर्थक हो जाएगा। सुलोचना की इन बातों में इतना सच्चा भाव था कि कुछ क्षणों के लिए राजकुमार पुलिन भी मौन हो गया। सुलोचना आगे भावुक होकर बोली, स्वामी, आपके बिना यह महल मेरे लिए किसी कैद खाने से कम नहीं होगा। यहाँ का सारा सुख और वैभव भी मुझे जंगल के कष्टों से अधिक भयावह लगेगा।
यदि आप साथ हों तो जंगल का कठिन जीवन भी मेरे लिए सरल हो जाएगा, लेकिन यदि आप दूर चले गए तो यह महल भी मुझे केवल दुख ही देगा। इसलिए मैं आपके साथ ही चलूंगी। यह कहते कहते सुलोचना की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे राधा रानी से कहते हैं, हे राधे। जब राजकुमार पुलिन ने अपनी पत्नी की आंखों में आंसू देखे तो उसका हृदय पिघल गया। वह गहरे विचारों में डूब गया। उसने मन ही मन सोचा कि मेरी पत्नी सच में मुझसे अत्यंत प्रेम करती है। यदि मैं इसे यहां अकेला छोड़कर चला गया तो यह इस दुख को सह नहीं पाएगी। कुछ क्षण तक सोचने के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो। जो भी होगा हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। राजकुमार पुलिन की यह बात सुनकर सुलोचना ने आंसू भरी आंखों से अपने पति की ओर देखा। राजकुमार पुलिन ने अपनी पत्नी की ओर देखकर शांत स्वर में कहा, प्रिय, यदि तुम्हारा यही निश्चय है तो ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलोगी। मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनते ही सुलोचना के चेहरे पर जैसे अचानक खुशी की चमक लौट आई। कुछ ही क्षण पहले जो आंसू उसकी आंखों में थे वे अब राहत और संतोष में बदल गए। वह तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने पति के साथ यात्रा पर जाने की तैयारी करने लगी। उसने आवश्यक वस्तुएं इकट्ठा की, कुछ कपड़े और जरूरी सामान बांधकर एक गठरी में रख लिए ताकि रास्ते में किसी प्रकार की परेशानी न हो। मित्रों, अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें महल की दीवारों पर पड़ीं, तब राजकुमार पुलिन और सुलोचना दोनों राजा चंद्रदेव के पास पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और राज्य छोड़कर जाने की अनुमति ली। इसके बाद दोनों ने भारी मन से उस महल और राज्य को पीछे छोड़ दिया और अनजान रास्तों की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक घना और शांत जंगल मिला। ऊंचे ऊंचे वृक्षों से घिरा वह मार्ग सुनसान था। दोनों पति पत्नी धीरे धीरे उस जंगल को पार करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। काफी देर तक चलते रहने के बाद सुलोचना के कदम थकने लगे। वह रुककर अपने पति से बोली, हे प्रियवर, मैं बहुत देर से चल रही हूं और अब काफी थक गई हूं। क्या हम कुछ समय के लिए इस विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ा विश्राम कर सकते हैं? उस घने जंगल के बीच खड़ा वह पुराना वट वृक्ष मानो यात्रियों को थोड़ी देर आराम देने के लिए ही खड़ा था। राजकुमार पुलिन ने सुलोचना की थकान को समझते हुए उसकी बात मान ली। दोनों उस विशाल वट वृक्ष की छाया में बैठ गए और कुछ देर विश्राम करने लगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, लंबे समय तक पैदल चलने के कारण वे दोनों अत्यंत थक चुके थे। जंगल का वातावरण शांत था और उस समय ठंडी ठंडी हवा भी बह रही थी। थकान इतनी अधिक थी कि कुछ ही देर में दोनों की आंखें लग गईं और वे उसी वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सो गए। चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। केवल पत्तों की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। लेकिन मित्रों, अचानक वहां एक अनहोनी घट गई। कुछ समय बाद उस वट वृक्ष के पास कहीं से एक विषैला सर्प रेंगता हुआ आ पहुंचा। धीरे धीरे वह सुलोचना के पास आया और देखते ही देखते उसने उसे डस लिया। सर्प के डसते ही सुलोचना दर्द से जोर से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर पूरा जंगल जैसे एक पल के लिए गूंज उठा। वह पीड़ा से तड़पने लगी, मानो उसके प्राण शरीर से निकलने लगे हों। सुलोचना की दर्द भरी चीख सुनते ही राजकुमार पुलिन की नींद टूट गई। वह घबराकर तुरंत उठ बैठा। जब उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ी तो वह भय से कांप उठा। सुलोचना दर्द से तड़प रही थी और उसी समय उसने एक विषैले सर्प को वहां से दूर सरकते हुए भी देख लिया। यह दृश्य देखकर राजकुमार के होश उड़ गए। उसे ऐसा लगा मानो उसके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई हो। वह घबराकर अपनी पत्नी को संभालने लगा, लेकिन विष अपना असर दिखा चुका था। मित्रों, धीरे धीरे सुलोचना की शक्ति कम होने लगी। उसकी सांसें भारी होने लगीं और उसकी आंखें भी धीरे धीरे बंद होने लगीं। कुछ ही क्षणों में उसका शरीर बिल्कुल निश्चल हो गया। अपनी प्रिय पत्नी को इस अवस्था में देखकर राजकुमार पुलिन का हृदय टूट गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुछ ही पलों पहले जो उसके साथ थी वह अब हमेशा के लिए उससे दूर हो चुकी है। वह दुख और पीड़ा से भरकर जोर जोर से विलाप करने लगा। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे।
वह आकाश की ओर देखकर करुण स्वर में पुकारने लगा, हे प्रभु, यदि मेरी जीवन संगिनी ही मुझसे छिन गई तो अब इस संसार में मेरे जीने का क्या अर्थ रह गया। जिसके साथ जीवन के हर सुख दुख बांटने का वचन दिया था, जब वही साथ छोड़कर चली गई तो अब मैं अकेला कैसे जी पाऊंगा। राजकुमार का विलाप उस सुनसान जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगा। राजकुमार पुलिन अपनी पत्नी के निष्प्राण शरीर को देखकर टूट चुका था। वह जोर जोर से रो रहा था। उसका करुण विलाप उस सुनसान जंगल में दूर दूर तक गूंजने लगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे राधा रानी से कहते हैं, हे राधे। उसी समय संयोग से एक साधु महात्मा उस जंगल के मार्ग से गुजर रहे थे। जैसे ही उनके कानों में किसी के रोने और विलाप करने की आवाज पड़ी, वे ठिठक गए। उन्हें लगा कि अवश्य ही कोई व्यक्ति गहरे संकट में है। वे उस आवाज का पीछा करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े और कुछ ही क्षणों में राजकुमार पुलिन के पास पहुंच गए। राजकुमार को इस प्रकार फूट फूट कर रोते हुए देखकर साधु महात्मा ने शांत स्वर में कहा, हे पुत्र, तुम इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हो? अपने मन को संयम में रखो। यह घना जंगल है। यदि तुम इसी तरह जोर जोर से रोते रहोगे तो तुम्हारी आवाज सुनकर जंगली पशु यहां आ सकते हैं और तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। साधु ने फिर प्रेम से पूछा, बताओ पुत्र, तुम्हारे साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसने तुम्हें इतना व्यथित कर दिया है? तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? साधु महात्मा के इन शब्दों को सुनकर राजकुमार पुलिन ने आंसुओं से भरी आंखों से उनकी ओर देखा। साधु के पूछने पर राजकुमार पुलिन ने स्वयं को थोड़ा संभाला। उसने तुरंत उठकर उस साधु महात्मा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और भारी स्वर में बोला, हे मुनिवर, मेरा नाम पुलिन है। मैं राजा चंद्रदेव का पुत्र हूं। कुछ समय पहले मेरे पिता ने किसी कारणवश मुझे राज्य से निष्कासित कर दिया। इसलिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस राज्य को छोड़कर दूसरे स्थान की ओर जा रहा था। इतना कहते कहते उसकी आंखें फिर से नम हो गईं। वह आगे बोला, लंबा सफर तय करने के कारण हम दोनों बहुत थक गए थे। इसलिए इस जंगल में एक वट वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए रुक गए। लेकिन हमें क्या पता था कि वहां हमारे साथ इतनी बड़ी अनहोनी हो जाएगी। राजकुमार की आवाज भर्रा गई। उसने कांपते हुए शब्दों में आगे कहा, जब हम विश्राम कर रहे थे तभी अचानक एक विषैला सर्प वहां आ गया और उसने मेरी पत्नी को डस लिया। उसके विष के प्रभाव से मेरी प्रिय पत्नी ने वहीं मेरे सामने अपने प्राण त्याग दिए। यह कहते हुए राजकुमार का गला रुक गया। फिर उसने साधु महात्मा की ओर देखते हुए विनती भरे स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं अपनी पत्नी से अत्यंत प्रेम करता था। उसके बिना मेरा जीवन अब बिल्कुल खाली हो गया है। इसी कारण मैं उसके वियोग में इस प्रकार विलाप कर रहा हूं। राजकुमार की यह करुण कथा सुनकर साधु महात्मा कुछ क्षण के लिए गंभीर हो गए। राजकुमार पुलिन ने दुख से भरे स्वर में आगे कहा, हे मुनिवर, मेरी पत्नी अत्यंत पवित्र और पतिव्रता थी। वह मुझसे बहुत प्रेम करती थी और हर परिस्थिति में मेरे साथ रहने का वचन निभा रही थी। अब जब वह इस संसार में नहीं रही तो मेरे जीवन का भी कोई अर्थ नहीं बचा। मैं उसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। उसके साथ ही मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। सच तो यह है कि मेरे साथ इस कठिन यात्रा पर आने के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है। इस अपराध के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। राजकुमार की यह करुण बातें सुनकर साधु महात्मा कुछ क्षण तक शांत रहे। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुम्हारे शब्द यह बताते हैं कि तुम अभी दुख और मोह में डूबे हुए हो। इस संसार का नियम समझे बिना तुम स्वयं को ही दोष दे रहे हो। स्मरण रखो, यह संसार नश्वर है। यहां हर प्राणी का आना और जाना निश्चित है। जन्म और मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है। जो इस संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन इस शरीर को छोड़ना ही पड़ता है, और जो इस शरीर को छोड़ देता है उसके लिए एक नया जन्म भी निश्चित होता है। यही इस सृष्टि का अनंत चक्र है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर भी राजकुमार पुलिन का मन शांत नहीं हुआ। साधु महात्मा ने राजकुमार को समझाते हुए शांत और गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, जिस बात को कोई भी बदल नहीं सकता उस पर अत्यधिक शोक करना बुद्धिमानी नहीं है। इस संसार का यही अटल नियम है
कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। फिर उन्होंने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में स्पष्ट बताया है कि मनुष्य का नाश केवल शरीर तक सीमित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जब एक शरीर नष्ट होता है तब आत्मा दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। यही पुनर्जन्म का नियम है। साधु महात्मा ने आगे समझाया, जो लोग इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं और जीवन को सही ज्ञान के साथ जीते हैं, वे अंततः मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अर्थात वे जन्म और मृत्यु के इस अनंत चक्र से मुक्त हो जाते हैं। कुछ क्षण रुककर साधु महात्मा फिर बोले, और एक बात सदा स्मरण रखो राजकुमार, इस संसार में जब मनुष्य जन्म लेता है तब वह अकेला आता है, और जब इस शरीर को छोड़ता है तब भी अकेला ही जाता है। कोई भी किसी के साथ अंत तक नहीं जाता। उन्होंने राजकुमार की ओर देखते हुए आगे कहा, मनुष्य इस संसार से जाते समय अपने साथ केवल अपने कर्मों का फल ही लेकर जाता है। यही कर्म उसके अगले जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। साधु महात्मा की ये बातें जंगल के उस शांत वातावरण में गूंज रही थीं। साधु महात्मा ने राजकुमार की ओर गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा, हे राजकुमार, जीवन के ये गहरे सत्य तुम्हें गुरुकुल में अवश्य सिखाए गए होंगे। फिर भी आज तुम इस प्रकार शोक और मोह में डूबकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे तुम्हें संसार के नियमों का कोई ज्ञान ही न हो। कुछ क्षण रुककर साधु महात्मा आगे बोले, पुत्र, यदि तुम धैर्य रखकर जीवित रहोगे तो जीवन में आगे चलकर तुम्हें कई रानियां और मिल सकती हैं। संसार बहुत विशाल है और यहां संभावनाओं की कमी नहीं है। मित्रों, साधु की यह बात सुनते ही राजकुमार पुलिन ने तुरंत सिर हिलाते हुए कहा, हे मुनिवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी सुलोचना जैसी पतिव्रता, सच्चरित्र और समर्पित पत्नी मुझे इस पूरे संसार में कहीं नहीं मिल सकती। उसने जीवन के हर क्षण में मेरा साथ दिया है। उसने कभी मेरी किसी बात की अवहेलना नहीं की और हमेशा मेरी इच्छा का सम्मान किया। राजकुमार की यह दृढ़ बात सुनकर साधु महात्मा हल्की मुस्कान के साथ बोले, हे राजकुमार, जिस शरीर को तुम आज इतना अपना मानकर उसके लिए विलाप कर रहे हो। साधु के ये शब्द सुनते ही राजकुमार चुप हो गया। साधु महात्मा ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, हे राजकुमार, जिस शरीर को त्यागने की बात तुम कर रहे हो, उस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी इच्छा करते हैं। यह जीवन अत्यंत दुर्लभ है, फिर तुम स्वयं ही इसे नष्ट करने की बात क्यों कर रहे हो। मित्रों, साधु महात्मा की ये गहरी बातें सुनकर राजकुमार पुलिन कुछ क्षण के लिए शांत हो गया। फिर उसने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे मुनिवर, आपकी बातें निस्संदेह सत्य हैं। मैं जानता हूं कि मानव जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन मेरी पत्नी जैसी पतिव्रता, समर्पित और चरित्रवान स्त्री मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिल सकती। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। आज मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ ही अपने प्राण त्याग दूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण आगे राधा रानी से कहते हैं, हे राधे, जब साधु महात्मा ने देखा कि राजकुमार पुलिन अपने निर्णय पर अडिग है और किसी भी प्रकार समझाने पर भी वह अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं है, तब वे उसके मन की स्थिति को समझ गए। साधु महात्मा यह भली भांति समझ चुके थे कि इस समय राजकुमार पुलिन पर उनकी किसी भी समझाइश का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उसका मन शोक और मोह में पूरी तरह डूब चुका था। तब कुछ क्षण सोचने के बाद साधु महात्मा बोले, हे राजकुमार, यदि तुम सच में अपनी पत्नी से इतना प्रेम करते हो तो एक उपाय अभी भी शेष है जिसके द्वारा तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो सकती है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी होगी। मित्रों, जैसे ही राजकुमार पुलिन ने यह सुना कि उसकी पत्नी को फिर से जीवित किया जा सकता है, उसकी आंखों में तुरंत आशा की किरण जाग उठी। वह तुरंत साधु महात्मा के सामने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोला, हे मुनिवर, यदि सच में मेरी पत्नी को वापस जीवन मिल सकता है तो आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे कितना ही बड़ा त्याग क्यों न करना पड़े। कृपया करके मेरी पत्नी को पुनः जीवित कर दीजिए। राजकुमार की व्याकुलता देखकर साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, सुनो,
तुम्हारी रानी की जो आयु इस संसार में निश्चित थी वह अभी पूर्ण हो चुकी है, इसलिए उसका शरीर अब प्राणहीन हो गया है। साधु महात्मा की यह बात सुनकर राजकुमार की धड़कनें तेज हो गईं। साधु महात्मा ने गहरी सांस ली और राजकुमार की आंखों में देखते हुए बोले, राजकुमार, तुम्हारी पत्नी की आयु बहुत छोटी थी, वह केवल 25 वर्ष की थी, इसलिए उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर तुम चाहो तो उसे फिर से जीवित किया जा सकता है। इतना सुनते ही राजकुमार की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। वह तुरंत बोला, महाराज, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, बस मेरी पत्नी को वापस जीवित कर दीजिए। साधु महात्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, इसके बदले तुम्हें अपनी आयु का हिस्सा देना होगा। तुम्हारी कुल आयु 80 वर्ष है और उसमें से 30 वर्ष तुम जी चुके हो। अब तुम्हारे पास केवल 50 वर्ष का जीवन शेष है। अगर तुम अपनी बची हुई आयु में से 25 वर्ष अपनी पत्नी को दे दो तो तुम दोनों की आयु एक समान हो जाएगी और तभी मैं उसे फिर से जीवित कर सकता हूं। मित्रों, यह सुनते ही राजकुमार एक पल भी नहीं रुका। उसने बिना सोचे समझे कहा, महाराज, अगर मेरी आयु देने से मेरी पत्नी जीवित हो सकती है तो मैं खुशी खुशी अपनी आयु का हिस्सा देने को तैयार हूं। राजकुमार की यह बात सुनकर साधु महात्मा ने आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक उन्होंने ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। चारों ओर वातावरण बदलने लगा, हवा तेज चलने लगी और जो आगे हुआ उसे देखकर पूरा राजमहल कांप उठा। साधु महात्मा जैसे ही मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है कि वह एकदम से रुक जाते हैं। मंत्रों की आवाज थम जाती है, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यह देखकर राजकुमार घबरा जाता है। वह तुरंत हाथ जोड़कर कहता है, हे मुनिवर, यह क्या हुआ? आप अचानक मंत्र जाप करते करते रुक क्यों गए? साधु महात्मा ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, हे पुत्र, मेरी अगली बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें एक गुप्त रहस्य छिपा हुआ है जिसे समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। राजकुमार और भी ध्यान से उनकी ओर देखने लगता है। साधु महात्मा आगे कहते हैं, अभी इस समय तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत आवश्यकता है, इसलिए तुम अपनी आयु का हिस्सा देकर उसे बचाना चाहते हो। लेकिन भविष्य का क्या भरोसा? अगर आने वाले समय में तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता ही न रहे तो? यह सुनकर राजकुमार चौंक जाता है। साधु महात्मा फिर बोले, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अगर तुम चाहो तो अपने इस संकल्प को वापस ले सकते हो, और जैसे ही तुम अपना संकल्प वापस लोगे, उसी क्षण से तुम्हारी बची हुई पूरी आयु फिर से केवल तुम्हारी ही हो जाएगी। अब निर्णय पूरी तरह राजकुमार के हाथ में था। एक तरफ उसकी मृत पत्नी की जिंदगी और दूसरी तरफ उसका अपना भविष्य। साधु महात्मा ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हे राजकुमार, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। जो रहस्य मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह अत्यंत गुप्त है। यदि यह रहस्य किसी को भी पता चल गया तो इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। राजकुमार पूरी श्रद्धा से उनकी ओर देखने लगा। महात्मा बोले, यदि तुम्हारी पत्नी को यह बात पता चल गई कि तुमने अपनी आयु का एक हिस्सा उसे देने का संकल्प लिया है तो उसी क्षण से तुम्हारा संकल्प अटल हो जाएगा। फिर चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, तुम उसे कभी वापस नहीं ले पाओगे, और जिस दिन तुम्हारी पत्नी की आयु समाप्त होगी उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार कुछ पल के लिए शांत हो गया। साधु महात्मा ने आगे कहा, इसलिए हे राजकुमार, जीवन का एक सत्य हमेशा याद रखना। मनुष्य के जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हर किसी को नहीं बताया जाता। कभी कभी कुछ रहस्यों को छुपाकर रखना ही मनुष्य के हित में होता है। राजकुमार ने विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरे लिए मेरी पत्नी का जीवन ही सबसे बड़ा सत्य है। आप कृपा करके उसे पुनः जीवित कर दीजिए। राजकुमार के दृढ़ संकल्प को देखकर साधु महात्मा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वे फिर से ऊंचे स्वर में मंत्रों का जाप करने लगे। कुछ ही क्षणों बाद उन्होंने अपना कमंडल उठाया और उसमें से पवित्र जल निकालकर राजकुमार के हाथों में रख दिया। फिर बोले, हे राजकुमार,
इस पवित्र जल को अपनी पत्नी के शरीर पर अर्पित करो। यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो मृत शरीर में भी फिर से प्राण लौट आएंगे। और जैसे ही राजकुमार ने कांपते हाथों से वह जल उठाया, आगे जो हुआ उसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। राजकुमार के हाथों में कमंडल का जल देते हुए साधु महात्मा ने कहा, हे राजकुमार, अब इस पवित्र जल को अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दो। यदि तुम्हारा संकल्प सच्चा है तो तुम्हारी पत्नी फिर से जीवित हो उठेगी। मित्रों, राजकुमार ने बिना देर किए वैसा ही किया जैसा महात्मा ने कहा था। उसने कांपते हाथों से वह जल अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। कुछ क्षण तक चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया रहा और फिर धीरे धीरे राजकुमारी सुलोचना के शरीर में हलचल होने लगी। थोड़ी ही देर में वह आंखें खोलकर उठकर बैठ गई। यह दृश्य देखकर राजकुमार की आंखों में आश्चर्य और खुशी के आंसू आ गए। उसी समय वहां एक तेज दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और देखते ही देखते वह साधु महात्मा उस प्रकाश में लीन होकर अचानक अदृश्य हो गए। यह अद्भुत घटना देखकर राजकुमार कुछ क्षण तक स्तब्ध खड़ा रह गया। फिर उसने संभलते हुए अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, तुम शायद बहुत थक गई थी, इसलिए गहरी नींद में सो गई थी। मैंने सोचा तुम्हें जगाना ठीक नहीं होगा, इसलिए तुम्हें आराम करने दिया। मित्रों, आगे कथा सुनते हुए राधा जी भगवान श्री कृष्ण से पूछती हैं, हे कान्हा, जब राजकुमारी जीवित हो गई तब क्या उस राजकुमार ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई नहीं बताई? राधा जी का प्रश्न सुनकर भगवान कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, राजकुमार पुलिन ने अपनी पत्नी से उस घटना की सच्चाई बिल्कुल भी प्रकट नहीं की। उसने यह बात अपने हृदय में ही छिपाकर रख ली कि एक विषैले सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो गई थी और फिर एक साधु महात्मा की कृपा से वह दोबारा जीवित हुई है। राजकुमार ने सोचा कि यदि वह यह रहस्य बता देगा तो भविष्य में यह बात उसके जीवन में किसी बड़ी उलझन का कारण बन सकती है। इसलिए उसने अपनी पत्नी को केवल इतना ही बताया कि वह गहरी नींद में सो गई थी। मित्रों, इस प्रकार वह रहस्य हमेशा के लिए राजकुमार के हृदय में ही छिपा रह गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी अपने अगले सफर पर आगे बढ़ने लगे। दिन बीतते गए और लंबा रास्ता तय करते करते वे दोनों एक नए स्थान पर जा पहुंचे। वह स्थान बहुत ही सुंदर और शांत था। चारों ओर हरियाली थी और वातावरण में मधुर संगीत की ध्वनि गूंज रही थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो वहां एक अत्यंत सुंदर युवक दिखाई दिया। वह युवक बड़ी मधुरता से नृत्य और गान कर रहा था। उसकी कला इतनी आकर्षक थी कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों वहीं रुक गए। तभी कुछ देर वहां बैठने के बाद राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मेरा गला प्यास से सूख रहा है। लंबे सफर के कारण मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। अपने पति को इस अवस्था में देखकर राजकुमारी सुलोचना चिंतित हो उठी। वह तुरंत उस युवक के पास गई और विनम्रता से बोली, हे सज्जन, यदि आपके पास पीने के लिए थोड़ा पानी हो तो कृपया हमें दे दीजिए। मेरे पति बहुत प्यासे हैं और उनका गला सूख रहा है। राजकुमारी की बात सुनकर वह युवक शांत स्वर में बोला, हे देवी, यहां से थोड़ी ही दूरी पर एक कुआं है। आप अपने पति से कह दीजिए कि वे वहां जाकर स्वयं पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा लें। यह सुनकर राजकुमारी वापस अपने पति के पास आई और बोली, हे प्रियवर, सामने थोड़ी दूर पर एक कुआं है। आप वहां जाकर पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा लीजिए। पत्नी की बात सुनकर राजकुमार तुरंत उस कुएं की ओर पानी पीने के लिए चल पड़ा। उधर राजकुमार अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं की ओर चला गया। इधर राजकुमारी सुलोचना की नजर बार बार उस सुंदर नवयुवक पर जा रही थी। वह युवक रूप और आकर्षण में इतना मनमोहक था कि सुलोचना अनजाने ही उसकी सुंदरता पर मोहित होने लगी। कुछ देर बाद वह धीरे धीरे उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, हे युवक, तुम यहां बड़े आनंद और स्वतंत्रता के साथ जीवन जीते प्रतीत होते हो। तुम्हारे चेहरे पर किसी प्रकार की चिंता या दुख नहीं दिखाई देता। राजकुमारी की बात सुनकर वह युवक हल्की मुस्कान के साथ बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम्हें यह स्थान अच्छा लगता है तो तुम भी यहां मेरे साथ रह सकती हो। यहां जीवन बड़े सुख और मौज से बीतता है। उसकी यह बात सुनकर सुलोचना थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। फिर धीमे स्वर में बोली,
मैं भी यहां रहना चाहती हूं, लेकिन मेरे साथ मेरे पति हैं। उनके रहते हुए मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूं? कुछ ही क्षणों में वह नवयुवक यह समझ गया कि राजकुमारी सुलोचना उसके रूप और आकर्षण से प्रभावित हो चुकी है। उसके मन में छिपे मोह को पहचान कर उसने धीरे धीरे मधुर शब्दों में उससे बातें करनी शुरू कर दी। उसकी मीठी बातों और चतुर व्यवहार ने सुलोचना के मन को और भी अधिक भ्रमित कर दिया। कुछ समय बाद वह नवयुवक धीमे स्वर में बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम सच में मेरे साथ रहना चाहती हो और हमारे बीच कोई बाधा नहीं चाहती, तो तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हारे पति इस समय कुएं के पास पानी पी रहे हैं। यदि तुम चाहो तो अभी जाकर उन्हें उसी कुएं में धक्का दे सकती हो। इसके बाद जो होगा हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। मित्रों, मोह और भ्रम में डूबी राजकुमारी सुलोचना उस समय सही गलत का विचार भी नहीं कर पाई। नवयुवक की बातों में आकर वह तुरंत उठी और तेज कदमों से अपने पति के पीछे चल पड़ी। उधर राजकुमार पुलिन उस समय कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझा रहा था। उसे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी के लिए उसने अपनी आयु तक दान कर दी थी, वही इस समय उसके साथ एक भयानक विश्वासघात करने वाली है। राजकुमार पुलिन को उस क्षण बिल्कुल भी आभास नहीं था कि जिस स्त्री से वह प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है, वही उसके जीवन के अंत का कारण बनने वाली है। मित्रों, संसार में मोह और भ्रम मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार ढक लेते हैं कि सत्य सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देता। उधर राजकुमार निश्चिंत होकर कुएं से पानी निकाल कर अपनी प्यास बुझा रहा था। उसी समय पीछे से धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई राजकुमारी सुलोचना वहां पहुंच गई। उसके मन में उस नवयुवक के मोह ने ऐसी आंधी मचा दी थी कि वह अपने पति के प्रेम, त्याग और विश्वास सब कुछ भूल चुकी थी। अचानक बिना कुछ सोचे समझे उसने पीछे से राजकुमार को जोर से धक्का दे दिया। मित्रों, अगले ही पल राजकुमार पुलिन असंतुलित होकर सीधे उस गहरे कुएं में जा गिरा। उसे समझ ही नहीं आया कि यह सब कैसे हो गया। जिस स्त्री के लिए उसने अपनी आयु तक दान कर दी थी, उसी के हाथों वह मृत्यु के गर्त में धकेल दिया गया। यह भयानक कृत्य करने के बाद भी सुलोचना के मन में जरा भी पछतावा नहीं आया। वह तुरंत वहां से लौटकर उसी नवयुवक के पास पहुंच गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। और जैसे ही वह उसके पास पहुंची, वह नवयुवक मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखने लगा, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि सुलोचना वही करेगी जो उसने कहा था। मित्रों, उस भयानक घटना के बाद वह नवयुवक राजकुमारी सुलोचना को अपने साथ लेकर वहां से दूर एक दूसरे राज्य की ओर चला गया। समय बीतता गया और धीरे धीरे दोनों ने उसी राज्य में अपना ठिकाना बना लिया। वहां पहुंचकर वे दोनों बड़े आनंद और ऐशो आराम से रहने लगे। वह नवयुवक स्वयं नृत्य और संगीत की कला में अत्यंत निपुण था। कुछ ही समय में उसने राजकुमारी सुलोचना को भी अपने जैसा कुशल नर्तक बना दिया। अब दोनों साथ साथ नगर के महलों और सभाओं में जाकर नृत्य और गान प्रस्तुत करने लगे। उनकी कला इतनी मनमोहक थी कि जो भी उन्हें देखता मंत्रमुग्ध हो जाता। राजा, महाराजा और धनी लोग प्रसन्न होकर उन्हें बहुमूल्य आभूषण, स्वर्ण और अनेक उपहार देने लगे। धीरे धीरे समय के साथ उनके पास इतना धन और वैभव इकट्ठा हो गया कि उन्हें किसी भी वस्तु की कमी नहीं रही। बाहरी दुनिया की नजर में वे दोनों बड़े सुख और समृद्धि का जीवन जी रहे थे। लेकिन मित्रों, हमारे शास्त्रों में एक बात बिल्कुल सत्य कही गई है, जब तक मनुष्य की आयु पूर्ण नहीं होती, तब तक स्वयं काल भी उसके प्राण नहीं ले सकता। जब राजकुमारी सुलोचना ने अपने ही पति राजकुमार पुलिन को धक्का देकर उस गहरे कुएं में गिरा दिया, तब शायद वह यह भूल गई थी कि उसी कुएं में पानी निकालने के लिए एक मजबूत रस्सी भी बंधी हुई थी। राजकुमार पुलिन जैसे ही कुएं में गिरा, उसने किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लिया। बड़ी मुश्किल से संघर्ष करते हुए वह धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। कुछ समय बाद वह कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसने गहरी सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया कि उसके प्राण बच गए। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस स्थान पर पड़ी जहां थोड़ी देर पहले वह अजनबी नवयुवक खड़ा था, वह तुरंत वहां दौड़कर पहुंचा। परंतु वहां पहुंचकर उसने देखा वहां कोई नहीं था, न वह युवक और न ही उसकी पत्नी सुलोचना। उस क्षण राजकुमार पुलिन सब कुछ समझ चुका था। जिस स्त्री के लिए उसने अपना राज्य छोड़ा,
जिसके लिए उसने अपने जीवन के वर्षों तक त्याग देने का संकल्प लिया, उसी ने आज उसे मृत्यु के मुख में धकेल दिया था। यह सोचते ही उसके हृदय पर मानो वज्र गिर पड़ा। उसका मन टूट चुका था। वह अत्यंत निराश होकर वहीं जमीन पर बैठ गया। कुछ ही क्षणों बाद पीड़ा और थकान से उसका शरीर जवाब दे गया और वह वहीं अचेत होकर गिर पड़ा। मित्रों, उसी समय संयोग से उस जंगल के रास्ते से एक कबीले के लोग शिकार करने के लिए जा रहे थे। जब उनकी नजर जमीन पर बेहोश पड़े राजकुमार पुलिन पर पड़ी तो वे आश्चर्य में पड़ गए। जब उस कबीले के लोगों की नजर जमीन पर पड़े राजकुमार पुलिन पर पड़ी तो वे तुरंत रुक गए। उन्हें लगा कि शायद यह कोई घायल यात्री है। वे सभी उसके पास आए और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारने लगे। कुछ ही क्षणों बाद राजकुमार धीरे धीरे होश में आया। उसकी आंखें खुलीं तो उसने अपने चारों ओर अजनबी लोगों को खड़ा देखा। उनमें से जो सबसे वृद्ध और प्रभावशाली प्रतीत हो रहा था वह उस कबीले का सरदार था। उसने सहानुभूति भरे स्वर में पूछा, भाई, तुम कौन हो? इस सुनसान जंगल में इस हालत में कैसे पड़े हो? तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ है? सरदार की बात सुनकर राजकुमार पुलिन की आंखों में फिर से दर्द उतर आया। उसका चेहरा उदासी से भर गया। कुछ क्षण वह चुप रहा, मानो शब्द ही उसका साथ छोड़ चुके हों। फिर धीमे और टूटे हुए स्वर में उसने कहा, भाई, मेरी कहानी बहुत ही दुखद है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जीवन में ऐसा दिन भी आएगा। इतना कहते ही उसकी आवाज भर्रा गई और वह गहरी उदासी में डूब गया। कुछ देर बाद उसने फिर कहा, मैं किस मुंह से आपको अपनी कहानी सुनाऊं? जो घटना मेरे साथ घटी है वह इतनी भयानक है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं ऐसी विपत्ति किसी और के जीवन में कभी ना आए। राजकुमार की यह पीड़ा भरी बात सुनकर कबीले का सरदार गंभीर हो गया। उसने बड़े धैर्य से कहा, भाई, दुख को मन में दबाकर रखने से वह और बढ़ता है। यदि तुम्हें उचित लगे तो हमें सब कुछ बता दो, शायद हम तुम्हारी किसी प्रकार सहायता कर सकें। सरदार की जिज्ञासा भरी बात सुनकर राजकुमार कुछ क्षण तक शांत रहा। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, भाई, यदि तुम सच में मेरी पीड़ा जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन यह कथा बहुत दुख से भरी है। मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक राज्य का राजकुमार हूं। किसी कारणवश मेरे पिता ने क्रोध में आकर मुझे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। राजमहल, वैभव और अपना घर छोड़कर मुझे जंगलों और अनजाने रास्तों पर भटकना पड़ा। उस कठिन समय में मेरी पत्नी ही मेरा एकमात्र सहारा थी। हम दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे, इसलिए वह भी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ इस अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़ी। कई दिनों तक हम जंगलों और रास्तों में भटकते रहे। लंबी यात्रा और कठिन रास्तों ने हमें पूरी तरह थका दिया था। एक दिन हम दोनों एक बड़े वृक्ष की छाया में थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। थकान इतनी अधिक थी कि कब हमारी आंख लग गई हमें पता ही नहीं चला। लेकिन मित्रों, उसी समय जंगल की झाड़ियों में से एक विषैला सांप निकल कर आया और उसने मेरी पत्नी को डस लिया। सांप के डसते ही मेरी पत्नी जोर से चीख उठी। उसकी चीख सुनकर मेरी नींद खुल गई। जब मैंने उसे दर्द से तड़पते हुए देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। राजकुमार ने भारी मन से आगे कहना शुरू किया। सांप के विष से मेरी पत्नी ने वहीं मेरे सामने दम तोड़ दिया। उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरा पूरा संसार ही समाप्त हो गया हो। मैं टूट चुका था। मैंने निश्चय कर लिया था कि जब मेरी जीवन संगिनी ही इस दुनिया में नहीं रही तो मैं भी उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। इसी पीड़ा में डूबा मैं अपने प्राण त्यागने का विचार कर ही रहा था कि उसी समय वहां एक दिव्य तेज से युक्त साधु महात्मा आ पहुंचे। उनका स्वरूप बड़ा शांत और प्रभावशाली था। उन्होंने मुझ पर दया की और मुझे समझाया। मेरी विनती और दुख देखकर उन्होंने एक अद्भुत उपाय बताया। उन्होंने कहा कि यदि मैं अपनी शेष आयु का कुछ भाग अपनी पत्नी को दे दूं तो वह पुनः जीवित हो सकती है। मैंने बिना एक पल सोचे अपनी बची हुई आयु का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को देने का संकल्प कर लिया। साधु ने मंत्रोच्चार किया और ईश्वर की कृपा से मेरी पत्नी फिर से जीवित हो उठी। उस समय मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुझे लगा जैसे मुझे जीवन दोबारा मिल गया हो। इसके बाद हम दोनों फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े।
कई दिनों तक भटकते हुए एक दिन हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक अत्यंत सुंदर और युवा लड़का रहता था। जब हम वहां पहुंचे तो लंबी यात्रा के कारण मुझे बहुत तेज प्यास लगी। मेरा गला पूरी तरह सूख चुका था। तब मेरी पत्नी उस युवक के पास गई और उससे मेरे लिए पानी के बारे में पूछने लगी। राजकुमार ने भर्राए हुए स्वर में आगे कहना शुरू किया। मेरी पत्नी उस युवक से पानी पूछने के लिए उसकी झोपड़ी में गई, लेकिन वहां उसे पानी नहीं मिला। कुछ देर बाद वह वापस आई और बोली कि उस युवक ने बताया है, सामने थोड़ी दूरी पर एक कुआं है, वहां से पानी मिल जाएगा। प्यास से मेरा गला सूख रहा था, इसलिए मैं तुरंत उस कुएं की ओर चला गया। मैं रस्सी से पानी निकालकर पीने लगा। उसी समय मेरी पत्नी भी धीरे धीरे मेरे पीछे वहां आ पहुंची। मुझे तनिक भी अंदाजा नहीं था कि जिस स्त्री के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वही मेरे जीवन के साथ ऐसा विश्वासघात करने वाली है। जब मैं झुककर पानी पी रहा था, तभी अचानक उसने पीछे से मुझे जोर का धक्का दिया और मैं सीधे उस गहरे कुएं में जा गिरा। किसी तरह संघर्ष करते हुए मैंने उस कुएं में बंधी रस्सी को पकड़ लिया। बहुत मुश्किल से मैं ऊपर चढ़कर बाहर निकल पाया, लेकिन तब तक वह वहां से जा चुकी थी। इतना कहते कहते राजकुमार की आंखें भर आईं। मित्रों, आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, जब राजकुमार पुलिन ने अपनी यह पीड़ादायक कहानी उस कबीले के सरदार और उसके साथियों को सुनाई, तो यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें राजकुमार की दशा पर गहरी करुणा आने लगी। राजकुमार की करुण कहानी सुनकर वहां खड़े सभी लोग कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। कबीले का सरदार गहरी सांस लेते हुए बोला, हे राजकुमार, स्त्री के मन और उसके स्वभाव को समझना बहुत कठिन है। कहते हैं कि त्रिया चरित्र को तो स्वयं देवता भी पूरी तरह नहीं जान पाए, फिर हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमारी क्या बिसात। उसने आगे कहा, मनुष्य जब मोह और आकर्षण के जाल में फंस जाता है, तब वह कई बार सही गलत का भेद भी भूल जाता है। इसलिए जो तुम्हारे साथ हुआ है, उसे लेकर स्वयं को दोष मत दो। इतना कहकर उस सरदार ने स्नेह से राजकुमार के सिर पर हाथ रखा और बोला, मित्र, निराश मत हो। ईश्वर बड़ा दयालु है। जब वह किसी को कष्ट देता है तो उसी के साथ उससे निकलने का मार्ग भी देता है। मुझे विश्वास है कि भगवान तुम्हारी अवश्य सहायता करेंगे। फिर सरदार ने एक प्रस्ताव रखा, यदि तुम्हें उचित लगे तो तुम हमारे साथ हमारे कबीले में रह सकते हो। वहां तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। हम सब तुम्हें अपने भाई की तरह अपनाएंगे। सरदार की यह बात सुनकर राजकुमार पुलिन कुछ देर गहरे विचार में डूब गया, मानो वह अपने जीवन के अगले कदम के बारे में सोच रहा हो। मित्रों, सच ही कहा गया है, डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा भी बहुत बड़ा सहारा लगने लगता है। उसी प्रकार उस समय कबीले के सरदार की बातें राजकुमार पुलिन के लिए आशा की एक नई किरण बन गईं। राजकुमार ने सरदार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और वह कुछ समय के लिए उसी कबीले के साथ रहने लगा। कबीले के लोगों ने भी उसे अपने परिवार की तरह अपनाया और उसका पूरा ध्यान रखा। कुछ समय बाद संयोग ऐसा बना कि कबीले के लोग शिकार और व्यापार के सिलसिले में एक ऐसे राज्य की ओर चल पड़े। और आश्चर्य की बात यह थी कि वही राज्य था जहां सुलोचना और वह नवयुवक जाकर रहने लगे थे। जब राजकुमार उस राज्य के निकट पहुंचा और उसने उस नगर को देखा, तो उसके मन में कई पुरानी स्मृतियां जाग उठीं। उसने कबीले के सरदार से कहा, हे मित्र, मेरी एक इच्छा है। यदि तुम अनुमति दो तो मैं कुछ दिन इस नगर में रुकना चाहता हूं। मेरे मन में यहां के बारे में कुछ जानने की जिज्ञासा है। सरदार ने राजकुमार की इच्छा का सम्मान किया और कहा, मित्र, यदि तुम्हारा मन यही चाहता है तो हम कुछ दिनों के लिए यहीं अपना डेरा डाल लेते हैं। इस प्रकार कबीले के लोगों ने उसी नगर के पास अपना पड़ाव लगा लिया। मित्रों, कई दिनों की यात्रा और कठिन रास्तों से गुजरने के कारण राजकुमार पुलिन को उस समय बहुत तेज भूख भी लग रही थी और इसी कारण वह भोजन की तलाश में नगर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि इसी नगर में उसका अतीत उससे फिर से टकराने वाला है और आगे जो होने वाला था वह इस कथा का सबसे चौंकाने वाला मोड़ बनने वाला था। मित्रों, कबीले के सरदार से अनुमति लेकर
राजकुमार पुलिन उस नगर की ओर निकल पड़ा। वह गलियों और बाजारों में घूमते हुए किसी काम की तलाश करने लगा, क्योंकि अब उसके पास जीवन को फिर से संभालने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कई दिनों तक प्रयास करने के बाद आखिरकार उसे उसी नगर के एक बड़े और प्रसिद्ध व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। राजकुमार स्वभाव से ही परिश्रमी और ईमानदार था, इसलिए उसने पूरे मन लगाकर अपना काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी लगन और समझदारी से व्यापारी बहुत प्रभावित हो गया। उसने देखा कि यह युवक बाकी नौकरों से बिल्कुल अलग है, निष्ठावान, बुद्धिमान और जिम्मेदार। समय बीतने के साथ साथ व्यापारी का विश्वास उस पर इतना बढ़ गया कि उसने राजकुमार पुलिन को अपने व्यापार का प्रमुख सहायक बना दिया। अब लोग उसे एक साधारण सेवक नहीं बल्कि व्यापारी का भरोसेमंद साहूकार मानने लगे। मित्रों, आगे कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे। इस प्रकार धीरे धीरे राजकुमार पुलिन का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा। उसके दिन अब पहले की अपेक्षा शांत और संतोष से बीतने लगे। लेकिन विधाता को शायद अभी इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ लाना था। मित्रों, एक दिन उसी नगर के राजा ने अपने महल में एक अत्यंत भव्य समारोह का आयोजन कराया। उस उत्सव में नगर के सभी बड़े व्यापारी, प्रतिष्ठित लोग और कलाकारों को आमंत्रित किया गया, और संयोग से उसी समारोह में राजकुमार पुलिन को भी अपने मालिक के साथ जाने का अवसर मिलने वाला था। लेकिन उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी महल में उसकी मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली है जिन्हें देखकर उसका बीता हुआ अतीत अचानक उसके सामने खड़ा हो जाएगा। उस भव्य समारोह की तैयारियां पूरे नगर में चर्चा का विषय बन चुकी थीं। राजा ने अपने महल में एक विशाल उत्सव आयोजित किया था, जहां संगीत और नृत्य का अद्भुत आयोजन होने वाला था। इसी समारोह में एक विशेष नृत्य प्रस्तुति भी रखी गई थी, और वह प्रस्तुति देने वाली कोई साधारण नर्तकी नहीं थी, बल्कि वही स्त्री थी, राजकुमारी सुलोचना। हाँ मित्रों, वही सुलोचना जो कभी राजकुमार पुलिन की पत्नी हुआ करती थी। समय के साथ उसने नृत्य की कला में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि पूरे नगर में उसके नाम की चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि उसके जैसा मनमोहक नृत्य इस राज्य में कोई नहीं कर सकता। उसकी कला और सौंदर्य ने उसे राज्य की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी बना दिया था। जब यह खबर फैली कि राजमहल में स्वयं सुलोचना नृत्य प्रस्तुत करने वाली है, तब राजा ने इस अवसर को और भी भव्य बनाने के लिए नगर के सभी बड़े व्यापारियों, प्रतिष्ठित लोगों और धनी सेठों को विशेष निमंत्रण भेजा। उसी दिन वह व्यापारी जिसके यहाँ राजकुमार पुलिन काम करता था भी समारोह में जाने की तैयारी करने लगा। उसने राजकुमार से कहा, आज राजा के महल में एक बहुत बड़ा नृत्य समारोह होने वाला है। पूरे नगर के बड़े लोग वहां जा रहे हैं। मैं भी उसे देखने के लिए जा रहा हूं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो। मित्रों, यह सुनकर राजकुमार पुलिन कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस महल में उसका सामना उसी स्त्री से होने वाला है जिसने कभी उसे मौत के कुएं में धकेल दिया था। सेठ की बात सुनकर राजकुमार पुलिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यदि आप मुझे साथ ले जाना चाहते हैं तो मैं भी चल पड़ता हूं। इसी बहाने उस नृत्य को देखने का अवसर मिल जाएगा। मैं भी जानना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सी नर्तकी है जिसकी कला की चर्चा पूरे राज्य में हो रही है। इतना कहकर राजकुमार अपने सेठ के साथ राजा के महल की ओर चल पड़ा। थोड़ी ही देर में दोनों भव्य दरबार में पहुंच गए और सेठ के लिए निर्धारित स्थान पर जाकर बैठ गए। मित्रों, दरबार उस दिन अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा था। चारों ओर दीपों की रोशनी, सुगंधित धूप की खुशबू और संगीत की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी दिव्य बना रही थी। कुछ ही क्षणों बाद जब नृत्य की घोषणा हुई, तब दरबार के द्वार से एक अत्यंत सुसज्जित और मनमोहक नर्तकी ने प्रवेश किया। वह थी सुलोचना। उसकी चाल, उसका रूप और उसका श्रृंगार ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग की कोई अप्सरा पृथ्वी पर उतर आई हो। दरबार में बैठे लोग उसकी ओर देखते ही रह गए। सुलोचना ने मंच पर पहुंचते ही संगीत की ताल पर अपना नृत्य प्रारंभ किया। उसके भाव, उसकी मुद्राएं और उसकी लय इतनी मोहक थीं कि देखने वाले मंत्रमुग्ध हो गए।
वह कभी धीमे कदमों से घूमती तो कभी तेज लय में ऐसे थिरकती मानो देवराज इंद्र की सभा की अप्सराएं स्वयं नृत्य कर रही हों। फिर उसने मधुर स्वर में गीत भी गाने शुरू किए। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि दरबार में बैठे सभी लोग पूरी तरह उस प्रस्तुति में डूब गए। मित्रों, वहां उपस्थित हर व्यक्ति उसकी कला से इतना प्रभावित हो चुका था कि दरबार तालियों और प्रशंसा से गूंज उठा और सभी लोग उस नृत्य का आनंद लेने में मग्न हो गए। जैसे जैसे सुलोचना का नृत्य आगे बढ़ता गया, पूरा दरबार मानो मंत्रमुग्ध हो गया। वहां उपस्थित सेठ, विद्वान और नगर के प्रतिष्ठित लोग उसकी कला को देखकर हैरान रह गए। हर कोई उसकी लय, भाव और अदाओं की प्रशंसा कर रहा था। नृत्य समाप्त होते ही सभा तालियों से गूंज उठी। राजा सहित दरबार में बैठे अनेक धनवान लोगों ने प्रसन्न होकर सुलोचना को बहुमूल्य उपहार भेंट किए। किसी ने सोने के आभूषण दिए तो किसी ने रत्न और कीमती वस्त्र। उसी समय राजकुमार पुलिन, जो अपने सेठ के साथ सभा में बैठा था, कुछ क्षणों तक सुलोचना को ध्यान से देखता रहा। फिर उसने अपने हाथ में पहनी हुई एक अंगूठी उतारी। उस अंगूठी में चमकता हुआ एक अनमोल हीरा जड़ा हुआ था। राजकुमार ने बिना कुछ कहे वह अंगूठी उठाकर सुलोचना की ओर उपहार के रूप में भिजवा दी। मित्रों, जैसे ही सुलोचना की नजर उस अंगूठी पर पड़ी, उसका चेहरा एक पल के लिए बदल गया। वह उस अंगूठी को पहचान गई, क्योंकि वह कोई साधारण अंगूठी नहीं थी। वह वही अंगूठी थी जो कभी उसने स्वयं अपने पति राजकुमार पुलिन को दी थी। अंगूठी देखते ही उसके मन में अजीब सी घबराहट और बेचैनी पैदा हो गई। वह मन ही मन सोचने लगी, यह कैसे संभव है? यह अंगूठी तो मेरे पति के पास थी, लेकिन मेरा पति तो उस दिन कुएं में गिरकर मर गया था। फिर यह अंगूठी यहां कैसे आ गई? यह सोचकर वह अंदर ही अंदर चिंतित हो उठी और उसकी नजर तुरंत उस व्यक्ति को खोजने लगी जिसने उसे यह अंगूठी दी थी। उस अंगूठी को देखते ही सुलोचना के मन में भय की एक लहर दौड़ गई। वह भीतर ही भीतर घबरा उठी और सोचने लगी, यह तो वही अंगूठी है जो कभी मेरे पति पुलिन के हाथ में हुआ करती थी। क्या इसका अर्थ यह है कि वह अभी भी जीवित है? और यदि सच में वह यहां तक पहुंच गया है तो कहीं वह मुझे पहचान न ले। उसके मन में डर के साथ साथ एक और विचार भी जन्म लेने लगा। वह सोचने लगी, यदि आज उसने मुझे पहचान लिया तो मेरे लिए इस राज्य में रहना असंभव हो जाएगा। इसलिए मुझे कोई ऐसी चाल चलनी होगी जिससे वह हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। मित्रों, यही सोचकर सुलोचना ने अपने मन में एक योजना बना ली। उसने तय किया कि वह अपने नृत्य और गायन से राजा को इतना प्रसन्न कर देगी कि राजा स्वयं उससे कुछ मांगने को कहे और उसी अवसर पर वह अपने मन की बात रख देगी। यह विचार आते ही सुलोचना ने और भी जोश के साथ नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके कदमों में अद्भुत लय थी और उसके स्वर इतने मधुर थे कि पूरा दरबार उसकी कला में डूबता चला गया। वह कभी धीमे सुरों में गाने लगती तो कभी तेज ताल पर ऐसा नृत्य करती कि सभा में बैठे लोग आश्चर्य से उसे देखते रह जाते। मित्रों, उसके नृत्य और संगीत की मोहकता इतनी प्रभावशाली थी कि कुछ ही समय में राजा सहित पूरा दरबार उसकी प्रस्तुति से अत्यंत प्रसन्न हो गया और सभी लोग उसकी कला की दिल खोलकर प्रशंसा करने लगे। सुलोचना का वह मधुर गायन और मोहक नृत्य देखकर उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हो उठा। पूरा दरबार उसकी कला की प्रशंसा कर रहा था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नृत्यांगना, तुम्हारी कला ने आज हमारे हृदय को अत्यंत आनंदित कर दिया है। ऐसा अद्भुत नृत्य और मधुर गायन हमने बहुत कम देखा है। बताओ, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? जो भी इच्छा हो निसंकोच मांग लो। राजा के यह शब्द सुनकर सुलोचना के मन में छिपी हुई योजना जाग उठी। उसने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे महाराज, यदि आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो पहले मुझे एक वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। दरबार में बैठे लोग उसकी यह बात सुनकर एक दूसरे की ओर देखने लगे, परंतु राजा उस समय उसकी कला से इतने प्रभावित थे कि बिना अधिक सोचे उन्होंने तुरंत कह दिया, ठीक है, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम जो भी मांगोगी वही तुम्हें दिया जाएगा। मित्रों, जैसे ही राजा ने यह वचन दिया, सुलोचना ने अपनी चाल चल दी। उसने धीरे से कहा, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु बैठा हुआ है।
मैं चाहती हूं कि आप अपने दिए हुए वचन का पालन करते हुए उसे मृत्यु दंड दें, उसे फांसी की सजा दी जाए। सुलोचना की यह मांग सुनकर पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। राजा भी कुछ क्षणों के लिए चौंक गए। फिर राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, हे नृत्यांगना, पहले यह बताओ कि वह व्यक्ति कौन है और उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण तुम उसके प्राणों की मांग कर रही हो। राजकुमारी सुलोचना का यह नृत्य देखकर उस नगर का राजा अत्यंत प्रसन्न हो गया। उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नृत्यांगना, तुम्हारा नृत्य सच में अद्भुत है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें उपहार में क्या चाहिए? तब राजकुमारी सुलोचना ने बड़ी चतुराई से कहा, हे महाराज, पहले आप मुझे वचन दीजिए कि मैं आपसे जो भी मांगूंगी आप उसे अवश्य पूरा करेंगे। राजा उस समय बेहद प्रसन्न था, इसलिए बिना सोचे समझे उसने तुरंत वचन दे दिया। तब राजकुमारी सुलोचना बोली, महाराज, इस सभा में मेरा एक शत्रु उपस्थित है। कृपया अपने वचन का पालन करते हुए उसे फांसी की सजा दे दीजिए। यह सुनते ही पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। राजा कुछ क्षण के लिए चौंक गया और बोला, हे नृत्यांगना, उस अपराधी ने तुम्हारे साथ ऐसा कौन सा अपराध किया है? तब राजकुमारी ने उत्तर दिया, महाराज, उस अपराधी ने मेरे घर में चोरी की है। ऐसे चोर को दंड मिलना ही चाहिए। राजकुमारी की बात सुनकर राजा क्रोधित हो गया और बोला, यदि ऐसा है तो उस चोर को तुरंत मेरे सामने प्रस्तुत करो। मैं स्वयं उसे कठोर दंड दूंगा। इतना सुनते ही राजकुमारी सुलोचना सभा के बीचों बीच गई और अचानक राजकुमार पुलिन का हाथ पकड़कर उसे राजा के सामने ले आई। राजा ने बिना देर किए अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस चोर को तुरंत ले जाओ और फांसी पर चढ़ा दो। यह सब देखकर राजकुमार पुलिन जिस सेठ के यहां काम करता था, वह घबराकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और चिंतित होकर बोला, हे साहूकार, आखिर यह सब क्या हो रहा है? सेठ ने घबराकर राजकुमार पुलिन से पूछा, हे साहूकार, बताओ, तुमने इस नाचने वाली का आखिर क्या चुरा लिया है? वह तुम्हें अपना शत्रु क्यों बता रही है और तुम्हें मरवाने पर क्यों तुली हुई है? तब राजकुमार पुलिन शांत स्वर में बोला, हे मालिक, मैंने उसका कुछ भी नहीं चुराया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। बस आप किसी तरह राजा को समझा दीजिए कि मुझे सजा देने से पहले मेरी दो बातें ध्यान से सुन लें। यदि राजा मेरी वे दो बातें सुन लेंगे तो संभव है कि मेरी जान बच जाए। मित्रों, सेठ को अपने साहूकार पर पूरा विश्वास था कि वह निर्दोष है, इसलिए उसने तुरंत अपने साथी सेठों और व्यापारियों के पास जाकर यह बात कही, मेरा साहूकार बिल्कुल निर्दोष है। वह कह रहा है कि फांसी देने से पहले अगर राजा उसकी दो बातें सुन लें तो शायद सच्चाई सामने आ जाए और उसकी जान बच सकती है। सेठ की यह बात सुनकर सभी व्यापारी आपस में विचार करने लगे कि किसी निर्दोष व्यक्ति को बिना उसकी बात सुने दंड देना उचित नहीं होगा। सजा देने से पहले राजा मेरी केवल दो बातें सुन ले, शायद उन बातों से मैं स्वयं को निर्दोष साबित कर सकूं। मित्रों, जब यह बात व्यापारियों और सेठों ने सुनी तो सभी एक साथ इकट्ठा होकर राजा के दरबार में पहुंचे। उन्होंने विनम्रता से राजा से कहा, हे राजन, हमारा साहूकार बिल्कुल निर्दोष है, फिर भी आपने उसे मृत्यु दंड देने का आदेश दे दिया है। वह केवल इतना निवेदन कर रहा है कि फांसी से पहले उसे अपनी दो बातें कहने का अवसर दिया जाए। यदि उन बातों को सुनने के बाद भी आपको उसमें कोई अपराध दिखाई दे तो आप निसंकोच उसे फांसी की सजा दे दीजिए, लेकिन न्याय की मर्यादा के अनुसार उसके मरने से पहले उसकी दो बातें अवश्य सुन लीजिए। राजा ने व्यापारियों की विनती स्वीकार कर ली और तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया कि साहूकार को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। आदेश मिलते ही सैनिक राजकुमार पुलिन को पकड़कर राजा के सामने दरबार में ले आए और उसे वहीं खड़ा कर दिया। तब राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे साहूकार, तुम जो भी कहना चाहते हो निडर होकर मेरे सामने स्पष्ट शब्दों में कहो। राजा की बात सुनकर राजकुमार पुलिन ने शांत किंतु दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, महाराज, सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर मेरा अपराध क्या है। मैंने ऐसा कौन सा दोष किया है जिसके कारण आपने मुझे फांसी देने का आदेश दे दिया? राजकुमार की यह बात सुनकर राजा ने उत्तर दिया,
तुम पर आरोप है कि तुमने इस नृत्यांगना के घर चोरी की है, इसलिए तुम्हें अपराधी मानते हुए तुम्हें मृत्यु दंड दिया गया है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम पर चोरी का आरोप है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है। मित्रों, यही सुनते ही राजकुमार पुलिन ने साहस के साथ उत्तर दिया, हे महाराज, मैं कोई चोर नहीं हूं। मैं वही पुरुष हूं जिसकी पत्नी इस कुलटा, धोखेबाज और विश्वासघाती स्त्री ने धोखे से कुएं में धकेल दिया था और उस नवयुवक लड़के के साथ भाग गई। अब वही स्त्री यहां नृत्यांगना बनकर सभा में मौजूद है। यह वही व्यक्ति है जो मुझे अपराधी साबित करने की साजिश रच रहा है। यह सुनकर सभा में हलचल मच गई और राजकुमारी सुलोचना की आंखों में चिंता झलकने लगी। उसने तुरंत राजा की ओर झुककर कहा, हे महाराज, मैं किसी प्रकार की चरित्रहीन स्त्री नहीं हूं। मैं एक पतिव्रता पत्नी हूं। यह साहूकार मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रहा है। मैं उसे पहली बार देख रही हूं और मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। आप मेरी बात सुने और सत्य का न्याय करें। राजकुमार पुलिन ने दृढ़ता से कहा, यदि यह स्त्री वास्तव में मेरी पत्नी नहीं है तो उसे शपथ लेनी होगी कि जो भी मैं कहूं वही वह आज से करेगी। यदि वह मेरी आज्ञा का पालन कर देगी तभी मैं मानूंगा कि यह मेरी पत्नी नहीं है। इसके बाद राजकुमार पुलिन ने नृत्यांगना बनी राजकुमारी सुलोचना की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, अब तुम अपने हाथों में पवित्र गंगा जल लो और इस शपथ को दो, जो भी वस्तु तुमने मुझे रास्ते में दी थी उसके लिए अब से कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो कुछ भी मैंने पाया वह आज से तुम्हारा नहीं, मैं इसे वापस कर रहा हूं। राजकुमारी सुलोचना ने तुरंत गंगा जल उठाया और गंभीर भाव से शपथ ली। फिर उसने वह पवित्र जल राजकुमार के हाथ में दे दिया। जैसे ही जल उसके हाथ में पहुंचा, पूरे दरबार में एक विचित्र सन्नाटा छा गया। सभी लोग इस पल को देखने के लिए अपनी सांस रोककर खड़े थे, क्योंकि अब सत्य और झूठ का फैसला होने ही वाला था। जैसे ही राजकुमारी सुलोचना ने पवित्र गंगा जल राजकुमार के हाथों में रखा, राजकुमार पुलिन के प्राण जैसे थम गए। मित्रों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस समय साधु महात्मा ने राजकुमार से कहा था, पुलिन, जब भी तुम चाहोगे तुम्हें यह अधिकार है कि अपनी पत्नी से वह आयु वापस ले सको। इसलिए उसने यह चाल चली। प्रिय राधे, यह अद्भुत और विचित्र दृश्य देखकर दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और नगरवासी एकदम स्तब्ध रह गए। हर किसी की आंखों में आश्चर्य और डर मिश्रित भाव स्पष्ट था। तभी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, साहूकार, यह सब कैसे हुआ? मुझे पूरी वास्तविकता बताई जाए। जो भी सत्य है मुझे एक एक कर सुनाओ। राजा के आदेश के अनुसार राजकुमार पुलिन ने अपना सिर झुकाया और धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी सुनाना शुरू किया। उसने अपने जीवन की हर घटना, अपने राज्य से निष्कासन, जंगल में सांप के हमले, साधु महात्मा से प्राप्त वरदान, अपनी पत्नी के साथ हुई धोखाधड़ी और नृत्यांगना बनी सुलोचना की चाल, सब कुछ क्रमबद्ध तरीके से राजा और दरबारियों को बताना शुरू किया। मित्रों, जैसे जैसे राजकुमार की कहानी आगे बढ़ी, दरबार में बैठे लोग चौंकते, हंसते और कभी कभी डर के मारे अपने स्थान पर सिकुड़ जाते। यह कहानी इतनी अद्भुत, रहस्यमयी और मोड़ से भरी थी कि कोई भी इसे बीच में सुनना छोड़ना नहीं चाहता था। राजकुमार पुलिन ने अपने राज्य से निष्कासन से लेकर अब तक की सारी घटनाएं, सांप का हमला, साधु महात्मा का वरदान, अपनी पत्नी के धोखे और नृत्यांगना सुलोचना की चाल सभापति और दरबारियों के सामने विस्तार से सुनाई। जैसे ही उसकी आपबीती पूरी हुई, दरबार में बैठे सभी लोग भावुक हो उठे। अनेक लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। सब यह सोच रहे थे कि धर्म परायण और सच्चे प्रेमी पति के साथ भी कैसे ऐसे धोखे और कठिनाइयां आती हैं। तभी राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजकुमार, तुम जैसा धर्मनिष्ठ और समर्पित पति पाकर भी यह कुलटा स्त्री संतुष्ट नहीं हुई। नियति ने इसे इसकी सजा दे दी। मित्रों, इसके बाद राजा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मेरी इकलौती पुत्री के लिए मैं तुम्हें वर बना देना चाहता हूं। क्या तुम उसकी विवाह के लिए तैयार हो? राजकुमार पुलिन ने बिना देर किए उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी इच्छा स्वीकार करता हूं। मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने साथ करने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार पुलिन के साथ
बड़े धूमधाम और खुशी के साथ संपन्न किया। दरबार में उपस्थित सभी लोग इस आनंद और उत्सव में शामिल होकर खुशियों से झूम उठे। इस प्रकार राजा ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार पुलिन के साथ संपन्न करवा दिया। इसके बाद राजकुमार पुलिन अपने महल में अपनी नई पत्नी के साथ सुख, समृद्धि और आनंद के वातावरण में जीवन व्यतीत करने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी की ओर देखते हुए कहा, हे राधे, अब तुम्हें स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि उस मनुष्य की शिकायत कितनी सही थी जो अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था और कह रहा था कि इस संसार में कुछ स्त्रियां पुरुषों से भी अधिक पापी और विश्वासघाती हो सकती हैं। सुनो राधे, इस जगत में सभी स्त्रियां पतिव्रता और चरित्रवान नहीं होती। कुछ स्त्रियां स्वभाव से दुष्ट और छलपूर्ण होती हैं, जो अपने पति को धोखे में डालती हैं और अपने स्वार्थ के लिए विश्वासघात कर सकती हैं। इसलिए मनुष्य को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और केवल बाहरी रूप या मोह से धोखा नहीं खाना चाहिए। कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ मोह और रति में लिप्त हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के कारण ही उनके घर में कलह, दरिद्रता और दुख आता है और माता लक्ष्मी रुष्ट होकर ऐसे घरों को त्याग देती हैं। प्रिय मित्रों, यह कथा सुनने के बाद राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कान्हा, जब वह नगर की स्त्री अपने पति से झगड़ रही थी और कह रही थी कि इस संसार में पुरुष सबसे बड़े धोखेबाज और विश्वासघाती होते हैं, तो क्या वह स्त्री सच कह रही थी या यह सब केवल छल और झूठ था? हे कान्हा, आप इस बात को किस प्रकार प्रमाणित करेंगे कि उसका कथन सही या गलत है? जगत कल्याण के लिए श्री राधा रानी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे राधे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं। फिर श्री कृष्ण जी ने कथा आरंभ की। अनेक वर्ष पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ऐश और आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध थीं। फिर भी वह सेठ अपने स्वभाव में अत्यंत दयालु और सरल था। उस सेठ का एक पुत्र था जो दिखने में अत्यंत सुंदर और चतुर था। यह लड़का अपने पिता के साथ बड़े ही प्रेम और सम्मान से पला बढ़ा था। मित्रों, इस लड़के की बुद्धि और स्वभाव की कहानियां पूरे नगर में मशहूर थीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, इस कथा में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि कैसे बाहरी सुंदरता या मोह कभी कभी इंसान को छल और धोखे में फंसा सकता है और सत्य व चरित्र की पहचान केवल बुद्धि और विवेक से ही होती है। उस धनवान सेठ का पुत्र स्वभाव से बिल्कुल विपरीत था। वह लड़का दिन रात इधर उधर घूमता, दोस्तों के साथ विलासिता और अय्याशी में समय बिताता। सेठ ने उसे बार बार समझाया पर उसका मन नहीं माना। एक दिन अचानक से उस सेठ का स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी मृत्यु हो गई। मित्रों, अपने पिता की मृत्यु के बाद भी वह लड़का सुधरने की बजाय और भी अधिक नासमझ और स्वतंत्र हो गया। धीरे धीरे उसने अपने पिता की सारी संपत्ति, जमीन और जमा पूंजी अपनी ऐशो आराम और विलासिता में उड़ा दी। अंततः वह लड़का गांव छोड़कर चला गया। जब वह गांव से दूर हुआ तो दोबारा लौटकर उसने गांव में अपनी कोई सुध नहीं दिखाई और पूरी तरह से अपने स्वार्थ और लालच में डूब गया। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे राधे, यह कथा हमें यह सिखाती है कि धन और सुविधा किसी के चरित्र को नहीं बदलते। व्यक्ति का स्वभाव और बुद्धि ही उसकी असली पहचान होती है। वह लड़का अपने गांव में कभी लौटकर नहीं आया। घूमते घूमते वह एक दूसरे राज्य में पहुंच गया। वहां वह राज्य के राजा के महल के मुख्य द्वार के सामने बैठ गया। इसी समय राजा नगर भ्रमण करके अपने महल लौट रहे थे। उनकी नजर उस लड़के पर पड़ी। राजा रुक गए और उसे अपने पास बुलाया। बोले, हे बालक, तुम कौन हो? तुम्हारा रूप सुंदर और नौजवान है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़े राजघराने से हो। बताओ, तुम कहां से आए हो और तुम्हें किस प्रकार की परेशानी है? उस लड़के ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मैं कोई राजकुमार नहीं बल्कि एक बड़ा व्यापारी हूं। मैं अपने काम और व्यापार के सिलसिले में यहां पहुंचा हूं। मेरे पास अनुभव और संसाधन हैं और मैं आपके राज्य में सेवा करने तथा सफलता पाने का इच्छुक हूं। उस लड़के ने राजा से विनम्र स्वर में कहा, महाराज,
रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर मेरा सारा सामान और धन लूट लिया। अपनी जान बचाकर मैं यहां पहुंचा हूं। अब मेरे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा और राज्य में वापस जाने का साधन भी नहीं है। राजा उस लड़के के मासूम चेहरे और गंभीर स्वर को देखकर चकित हो गए। वे उसके झूठ या सच को तुरंत समझ नहीं पाए, लेकिन उनकी संवेदनशीलता ने उन्हें उस पर भरोसा दिला दिया। लड़के ने आगे कहा, महाराज, यदि आप मेरी थोड़ी सी सहायता करें, केवल कुछ साधन और सुरक्षा, तो मैं अपने मार्ग पर सुरक्षित पहुंच सकता हूं और फिर आपके राज्य के लिए भी उपयोगी हो सकता हूं। लड़के ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, यदि आप मेरी मदद करें तो मैं सुरक्षित अपने राज्य लौट जाऊंगा और आपके राज्य के लिए भी उपयोगी साबित हो सकता हूं। प्रिय मित्रों, राजा उस लड़के की बातें सुनकर और उसके मासूम चेहरे को देखकर पूरी तरह विश्वास कर बैठे। फिर राजा अपने मन में सोचने लगे, यह लड़का न केवल बड़ा व्यापारी है, बल्कि दिखने में भी अत्यंत सुंदर और आकर्षक है। हमारे पास कोई पुत्र नहीं है, केवल एक पुत्री है। मेरी मृत्यु के बाद यह लड़का हमारे राज्य का संचालन कर सकता है और साथ ही मेरी बेटी का भी भला करेगा। क्यों ना मैं इसे अपना घर जमाई बनाकर महल में रखूं। राजा ने उस लड़के से कहा, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं। क्या तुम्हें इस बात में कोई आपत्ति है? यह सुनते ही लड़के का हृदय खुशी से भर गया। उसने थोड़ा सोचकर विनम्रता पूर्वक जवाब दिया, महाराज, मैं इस विवाह के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बताओ पुत्र, वह शर्त क्या है? लड़के ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, विवाह के तुरंत बाद मैं अपनी पत्नी को पहले अपने राज्य में लेकर जाऊंगा। उसके बाद ही मैं आपके महल में आने और आपके साथ रहने के लिए तैयार रहूंगा। राजा ने अपनी पुत्री की शादी बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ उस लड़के से करा दी। विवाह में उन्हें ढेर सारे उपहार, धन दौलत, हीरे मोती और अन्य मूल्यवान वस्तुएं भी दी गईं। फिर राजा ने अपनी पुत्री को विदा किया और वह लड़के के साथ अपने नए जीवन के लिए रवाना हुई। प्रिय मित्रों, जैसे ही लड़का राजकुमारी को अपने साथ लेकर अपने राज्य की ओर बढ़ता है, रास्ते में उन्हें एक घना और रहस्यमय जंगल दिखाई देता है। लड़के ने राजकुमारी से कहा, देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी का धर्म होता है कि वह अपने पति की आज्ञा का पालन करे। यह जंगल बहुत घना है और यहाँ लुटेरे बहुत हैं। इस जंगल में मेरे लिए भी सावधान रहना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, उस नादान राजकुमारी ने अपने पति की बात पूरी तरह से मान ली। उसने अपने विश्वास और भक्ति के भाव से सारे आभूषण और गहने अपने पति को सौंप दिए। लड़का उन सभी गहनों को संभाल कर अपने पास रखता है और वे दोनों जंगल की ओर बढ़ने लगे। प्रिय मित्रों, इसी जंगल में एक चौड़ी नदी बह रही थी। लड़का और राजकुमारी उस नदी को पार करने लगे। तभी लड़का राजकुमारी से कहता है, देखो, यह नदी गहरी और तेज धार वाली है। तुम्हें सावधान रहना होगा। जो गहने तुमने मेरे पास दिए हैं उनका ध्यान रखना, नहीं तो ये बहते पानी में खो सकते हैं। उस लड़के के मन में गहनों और आभूषणों को देखकर लालच जाग उठा। उसने अचानक अपनी पत्नी को उसी तेज बहती नदी में धक्का दे दिया और वहीं से भाग खड़ा हुआ। उसके दिमाग में यह विचार था कि अब वह इन अमूल्य गहनों को बेचकर आराम और ऐशो आराम से जीवन व्यतीत करेगा। वह अपनी योजना सोचकर बड़ी खुशी महसूस कर रहा था। प्रिय राधे, राधा जी ने उत्सुकता से पूछा, हे कान्हा, उस राजकुमारी का क्या हुआ जिसे उस लड़के ने नदी में धकेला? क्या वह जीवित बची या मृत्यु को प्राप्त हो गई? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे राधे, वह राजकुमारी जीवित बची थी। उस तेज बहती नदी में गिरने के बावजूद उसकी बुद्धि, साहस और भगवान के संरक्षण से उसका जीवन संकट से बच गया। गिरने के बाद राजकुमारी बहती नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गई थी। उसी समय कुछ मछुआरे वहां मछली पकड़ रहे थे। जब उन्होंने नदी में तैरती हुई राजकुमारी को देखा तो तुरंत उसे बाहर निकाल लिया। इस प्रकार वह सुरक्षित बच गई और अपने राज्य की ओर लौट आई। राजा अपनी पुत्री की यह हालत देखकर बहुत चिंतित हुआ और पूछता है, पुत्री, यह क्या हुआ? तुम अचानक वापस कैसे आ गई? राजकुमारी ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री,
रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिले जिन्होंने हमारे साथ अत्याचार किया। उन्होंने सारा धन और आभूषण लूट लिया और मुझे नदी में फेंक दिया। अब मेरे पति का कोई पता नहीं है। प्रिय दर्शकों, यह क्षण दर्शाता है कि पतिव्रता स्त्री की बुद्धि, साहस और धैर्य कितनी शक्ति प्रदान कर सकता है। वह लड़की इतनी समझदार और पतिव्रता थी कि उसने उस भयावह घटना के बारे में अपने पिता को बिल्कुल नहीं बताया। उसने अपने पिता के महल में रहकर धैर्यपूर्वक समय बिताया। कुछ समय बाद वही लड़का जिसने पहले सारे गहने और धन लूट लिए थे, फिर से उस राजा के महल के द्वार पर प्रकट होता है। उसके पास अब धन खत्म हो चुका था, लेकिन लालच और स्वार्थ उसकी सोच पर हावी था। वह सोचता है, इस बार मैं कोई बहाना बनाकर फिर से बहुत सारा धन लूंगा और उससे अपनी ऐशो आराम की जिंदगी फिर से शुरू करूंगा। मित्रों, जैसे ही वह लड़का राजा के द्वार पर आता है, उसकी नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है। राजकुमारी भी उसे देख लेती है। यह क्षण दोनों के लिए बेहद रोमांचक और तनावपूर्ण था। क्या वह लड़का फिर से धोखा देगा या राजकुमारी अपनी बुद्धिमत्ता और चालाकी से उसे मात देगी? जैसे ही वह लड़का अपनी पत्नी को देखता है, वह डरकर पीछे हटने लगता है और भागने की कोशिश करता है। तभी राजकुमारी सुलोचना ने ठंडे और स्पष्ट स्वर में कहा, ठहरो, मैंने पिताजी को तुम्हारी कोई बात नहीं बताई। मैंने उनसे कहा कि रास्ते में कुछ लुटेरे हमसे मिले। उन्होंने सारा धन और आभूषण लूटकर भाग गए और मुझे नदी में फेंक दिया। साथ ही मैंने यह कहा कि तुम्हारा कोई पता नहीं है। यही कहानी तुम भी पिताजी से कहो। प्रिय दर्शकों, यह सुनकर लड़के का मन हर्ष से भर गया। वह सोचने लगा, मेरी पत्नी सचमुच पतिव्रता और बुद्धिमान है। उसने मेरी हर गलती छुपाकर मुझे बचाया। मित्रों, इस विश्वास और चालाकी से प्रेरित होकर वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने सब कुछ बड़ी सूझबूझ और सतर्कता से संभाला। यह क्षण कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ है, जहां दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि आगे क्या होगा और कैसे यह पतिव्रता स्त्री अपने पति और अपने राज्य की रक्षा करेगी। वह लड़का राजा के सामने वही कहानी कह देता है जो उसकी पत्नी ने पहले बताई थी। उसकी बात सुनकर राजा ने बिना किसी संदेह के उस पर विश्वास कर लिया। फिर लड़का अपनी पत्नी से पास जाकर गंभीर स्वर में कहता है, हे प्रिय, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब मुझे अपनी हर गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ था कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन अब मैं जानता हूं कि मेरी भूल कितनी बड़ी थी। आज मैं तुम्हें वापस अपने पास लाने आया हूं। राजकुमारी सुलोचना उसकी बातें सच मानकर मुस्कुराती हैं और मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। मित्रों, शाम का समय आया और सभी साथ में भोजन करते हैं। हंसी, बातचीत और सामंजस्य के बीच दिन समाप्त होता है। उसके बाद सभी अपने अपने कक्षों में चले जाते हैं और रात्रि का दूसरा पहर धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे ही महल में रात गहरी हुई, सभी लोग शांत और गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन वह लड़का जो पहले मासूम दिखता था, चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी। वह धीरे धीरे राजा के कमरे की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचते ही उसने कुछ ऐसा करने की योजना बनाई जिसे देखकर महल में मौजूद सभी लोग सदमे में पड़ जाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, इस कथा से यह स्पष्ट हो जाता है कि कभी कभी मनुष्य का लालच और मोह उसे बिल्कुल अंधा कर देता है। मित्रों, इस कहानी में जैसे ही वह लड़का अपने अधूरी लालसाओं के पीछे चला, उसने महल में कई रहस्यमय घटनाओं को जन्म दिया और अपने इरादों में सफलता पाने के लिए चालाकी का सहारा लिया। राधा जी पूछती हैं, हे कान्हा, इस कथा को सुनने के बाद यह तो स्पष्ट हो गया कि नगर में रहने वाले कुछ लोग अपने लालच और स्वार्थ के कारण कितने खतरनाक बन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, इस कथा का मूल संदेश यही है, सिर्फ सुंदरता और विश्वास पर निर्भर रहना कभी कभी बहुत महंगा पड़ सकता है। मनुष्य की समझ और सतर्कता ही उसे हर संकट से बचा सकती है। राधा जी की इस उलझन को सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राधे, सच कहूं तो यह बताना कि संसार में पुरुष और स्त्री में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है बहुत कठिन है, लेकिन यह मैं जरूर कह सकता हूं कि मनुष्य की लालसा, वासना और स्वार्थ उसे पाप करने के लिए मजबूर कर देती है।
हे राधे, केवल पुरुष या केवल स्त्री को दोष देना ठीक नहीं है। कभी कभी पुरुष ही अपनी स्वार्थपूर्ण इच्छाओं के कारण छल करते हैं और कभी कभी स्त्री अपनी मोह और लालसा के चलते धोखा देती है। यही कारण है कि संसार में कई बार झगड़े, धोखे और पाप उत्पन्न होते हैं। सच्चा धर्म, विवेक और संयम ही मनुष्य को इन पापों से बचा सकता है। इसलिए हे राधे, यह कहना कि केवल स्त्री या केवल पुरुष पापी है उचित नहीं है। असली पाप और धोखा तो मनुष्य की इच्छा और स्वार्थ से उत्पन्न होता है। राधा रानी की इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे राधे, स्त्री और पुरुष के पाप करने की सबसे बड़ी वजह उनकी इच्छाएं और किसी चीज को पाने की लालसा होती है। काम, मोह और वासना से मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से भ्रम पैदा होता है। यही भ्रम सबसे पहले उसकी बुद्धि को नष्ट कर देता है और धीरे धीरे यही उसके विनाश का कारण बन जाता है। हे राधे, जिस प्रकार धुआं आग को ढक देता है और उसे देखने में अक्षम कर देता है, ठीक उसी प्रकार काम, मोह और वासना भी मनुष्य के ज्ञान और विवेक को ढक देती है। यही कारण है कि मनुष्य पाप करने के लिए मजबूर हो जाता है और विश्वासघात करने पर विवश हो जाता है। तभी राधा रानी पूछती हैं, हे कान्हा, इस पाप और मोह से बचने का उपाय क्या है? यदि मनुष्य इन वासनाओं और स्वार्थ के जाल में फंस जाए तो क्या वह कभी मुक्ति पा सकता है? राधा रानी के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, मनुष्य को सबसे पहले अपनी सभी नकारात्मक भावनाओं और इच्छाओं को अपने हृदय से निकाल देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि जीवन अस्थायी है और हर जीव की निश्चित आयु निर्धारित है। कोई भी अमर नहीं है। इस संसार में जिस वस्तु को पाने के लिए मनुष्य पाप और मोह में फंसता है, वे वस्तुएं उसके साथ मृत्यु के बाद नहीं जाएंगी। इसलिए मनुष्य को किसी भी सांसारिक वस्तु, धन, वैभव या सत्ता के लिए अत्यधिक लगाव नहीं रखना चाहिए। जो भी वस्तु हमें प्राप्त होती है, उसका असली उद्देश्य हमारे कर्म और भलाई में योगदान देना होना चाहिए, न कि लालच और मोह का माध्यम बनाना। हे राधे, भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, मनुष्य को सदैव धर्म, सत्य और संयम का पालन करना चाहिए। अपने काम, क्रोध, मोह और वासना पर नियंत्रण रखते हुए ही वह विश्वासघात और पाप से बच सकता है। यही सबसे बड़ा उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन में शांति, संतोष और मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक कथा का यही अंत है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया, किसी वस्तु के चले जाने के दुख को अपने हृदय पर हावी नहीं होने देना चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को सही और गलत की पहचान होनी चाहिए और विवेक के साथ निर्णय लेना सीखना चाहिए। केवल विवेक और संयम के सहारे ही हम पाप और विश्वासघात से बच सकते हैं। यही वह अंतिम उपाय है जिससे मनुष्य अपने जीवन में सच्चा संतुलन और शांति पा सकता है। प्रिय मित्रों, आशा करते हैं कि आपने इस कथा से बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण की होगी और इसे अपने जीवन में अपनाएंगे। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी। यदि आप भगवान के सच्चे भक्त हैं तो सच्ची श्रद्धा के साथ जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ लिखना न भूलें।